मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे इस संदेश को पढ़ पा रहे हो तो यह घटना निश्चित है कि तुम्हारे साथ यह दोबारा होगा। तुम डरना मत, हिम्मत और हौसला जरूर रखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दोबारा से यह घटना घटित होने वाली है। मेरे बच्चे, यह घटना तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है और जिस तरह से तुम पहले सावधान रहे थे, उसी प्रकार अब भी तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। और ध्यान रखना मेरे बच्चे, जीवन का कोई काम या कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना। और यदि तुम्हें स्मरण नहीं है कि तुम्हारे साथ जो पहले घटना हुआ था, जो अब फिर से दोबारा होने वाला है, तो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो और याद करने की कोशिश करो। कोशिश करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो मेरे बच्चे, और इसे लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे, पहले तुम्हारे जीवन में क्या हुआ था, ऐसा कोई कार्य जिससे तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें आज पूर्ण रूप से बताऊंगी, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं तब तक तुम्हें सावधान रहना तो दूर की बात है। तुम एक साधारण व्यक्ति जो कि वहां तक सोच भी नहीं सकते, उसके लिए तुम्हें मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनना बहुत जरूरी है। यदि तुम बातों को समझ गए और पहले से ही तुमने आने वाले समय में यह बात को स्मरण रखा जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो तुम आगे सावधान भी रह पाओगे और दोबारा तुम्हारे साथ जो घटना होने वाली है उस घटना से भी बच पाओगे। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास है तो 555 अंक टाइप करके मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या बात है जो तुम्हारे जीवन में यह घटना दोबारा होने वाली है। यदि तुम नहीं सोच पा रही हो तो ध्यान पूर्वक सुनो मेरी बातों को। तुम केवल परिश्रम और निष्ठा भाव से और ईमानदारी से अपने कर्तव्य को करने में अपना ध्यान लगाते हो और पूर्ण विश्वास रखकर किसी भी कार्य को करते हो। तुम्हारे अंदर छल का भाव नहीं है और ना ही तुम दूसरों का बुरा करना चाहते हो, लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारी तरह की ही पूरी दुनिया नहीं है। दुनिया में हजारों करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल दूसरों के धन पर ही अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। जैसे कि एक चील किसी भी निर्जीव मृत शरीर पर अपनी नजर गड़ा कर बैठता है और मौका पाते ही उसको झपट लेता है, उसी प्रकार तुम्हारे धन पर भी कोई नजर गड़ाए बैठा है और वह पहले भी तुम्हारे धन को कोशिश कर चुका है तुमसे छीनने की, और वही कोशिश को दोबारा करने वाला है। इसलिए यदि तुमने उसकी बातों को और उसके कर्म को नहीं जाना तो तुम आगे चलकर धोखा भी खा सकते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अभी भी समय है। समय रहते ही तुम्हें उन बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि तुम आगे के समय में धोखा खा जाओ। इसके साथ ही तुम्हारा परिश्रम से कमाया हुआ कोई भी सामान हो, चाहे तुम्हारा धन हो या तुम्हारे घर की कोई भी वस्तु हो, तुमसे नहीं छीननी चाहिए और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी परिश्रम की है। किसी भी चीज को प्राप्त करने में अपना पसीना बहाया है, उसी तरह से खुद को तपाया है। जिस तरह से आग में लोहा तपता है तब जाकर औजार बनता है, इस तरह से जो तुमने प्राप्त किया है वह मैं तुम्हारे हाथों से कभी किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगी। यह मेरा तुमसे पूर्ण रूप से वादा है। चाहे जो भी हो जाए, ना तो ऐसा कुछ होगा और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूंगी। और तुम भी अच्छे से समझ लो मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही सीधा साधा है।
और वह अपनी तरह ही पूरे संसार के हर व्यक्ति को समझता है। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को साधारण समझ रहे हो तो यह गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम अपने हृदय के हिसाब से सभी के हृदय को समझते हो। परंतु 5 उंगलियां जिस प्रकार एक हाथ में बराबर नहीं होती, इस संसार का हर व्यक्ति इसी तरह समान नहीं है। भिन्न भिन्न व्यक्ति की सोच भिन्न भिन्न होते हैं। तुम्हें उनके बारे में बिल्कुल भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वह सही कर रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सुख संपत्ति देने के लिए आई हूँ, वह भी हमेशा के लिए। तुम बस एक कार्य करो और तुम्हें जो सुख चाहिए वह सुख मैं तुम्हें प्राप्त कराऊंगी। जितनी संपत्ति चाहिए वह मैं तुम्हें स्वयं भेज दूंगी, लेकिन बस तुम केवल एक कार्य करना है और उस पर ध्यान देना प्रारंभ कर दो। जो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि इसी में सारा राज छुपा है। तुम्हारे दुखों का और मिलने वाली संपत्ति का भी। यदि आज तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुन लिया और समझ लिया तो निश्चित ही तुम यह समझ लो कि आधे कष्ट आज से ही समाप्त हो जाएंगे। आज से ठीक अगले आने वाले सोमवार को तुम्हें एक कार्य करना होगा। इस कार्य को ध्यानपूर्वक सुनो। सुबह उठते ही सर्वप्रथम स्नान करके तुम 1 लोटे में जल और 1 लोटे में दूध लेना। ध्यान से सुनना, बात को साधारण नहीं है, बहुत गहरी और तुम्हारे जीवन से बहुत ज्यादा जोड़ी हुई है। यदि तुमने बिना बात को सुने यह संदेश को अनदेखा करने का प्रयास किया तो मेरे बच्चे तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। इसलिए जो बात बता रही हूँ उसको सुनो और पूरा ध्यान से सुनो। उस लुटे के जल को, उस दूध को मेरे पति भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले तुमको कुछ कार्य करना है। वह कार्य क्या है? उससे पहले यह जान लो, 11 बेलपत्र लो और हर बेलपत्र को अच्छे से धोकर साफ कर लो और उस पर गंगाजल छीलकर शुद्ध करके हर एक पत्ते पर, अर्थात 11 बेलपत्र के जितने भी पत्ते होंगे उन पत्रों पर चंदन से ओम लिख देना। और उन पत्ते जो बिल्कुल साबुत पत्ते होने चाहिए, मेरे पति भोलेनाथ के शिवलिंग को चढ़ाने के पश्चात ही तुम दूध को चढ़ाना और दूध को चढ़ाते हुए 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुम्हारा मन इतना शांत होना चाहिए कि मन के अंदर कोई बात नहीं होनी चाहिए और कोई भी हलचल बिना किए तुम एकाग्र मन से जब पूर्ण रूप से दूध को चढ़ा दोगे, उसके बाद जल से स्नान करना और जल से स्नान करने के बाद तुम उनको नमन करते हुए केवल एक ही शब्द कहना कि आज से और अभी से मेरे जीवन में सभी सुख और संपत्ति प्रवेश कर चुकी है। आज से मेरे जीवन में सभी सुख संपत्ति प्रवेश कर चुकी है। यह बात तुम्हें 11 बार बोलकर शिवलिंग को प्रणाम कर देना। पीछे मुड़े बिना सीधे अपने घर प्रवेश कर लेना और यही कार्य फिर अगले सोमवार को तुम्हें करना है। इसी प्रक्रिया को सीधे साधारण तरीकों से तुम्हें यही प्रक्रिया दोहरानी होगी और प्रत्येक सोमवार को जब तक तुम्हारे 11 सोमवार पूर्ण ना हो जाए, यही प्रक्रिया तुम्हें बार बार दोहरानी होगी। और जैसे जैसे तुम इस प्रक्रिया को हर सोमवार को दोहराते जाओगे और 11 सोमवार पूरे कर लोगे, उस दिन हमारी एक शक्ति जो तुम्हें सुख भी प्राप्त कराएगी और संपत्ति भी प्राप्त कराएगी,
मेरे और मेरे पति के द्वारा तुम खुद अर्जित कर लोगे, क्योंकि जो कार्य मैंने तुम्हें बताया है। मेरे बच्चे, इस बात को याद रखना कि जो देवों के देव महादेव हैं, अर्थात मेरे पति, जो पूरी सृष्टि में सबको सब कुछ देते हैं, उनका आदर सम्मान करोगे और बताए हुए कार्य को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करोगे और मन में ऐसा विश्वास रखोगे कि तुम्हारे जीवन में सुख संपत्ति शीघ्र ही आने वाली है। तो इस बात पर विश्वास रखो कि ऐसा ही होगा। मेरे बच्चे, करोगे ना यह कार्य, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम धन धान्य से और सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो जाओ। अब उठो और परिश्रम करो, जैसे तुम हमेशा करते थे। उठो और जमाने को दिखा दो कि तुम मेरे बच्चे हो। उठो मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत ही है जो तुम आज खड़े हो। इतने कष्ट झेलने के बाद भी तुम आज मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें सफल होने से कौन रोक सकता है? तो अब हिम्मत मत हारो। अब तो तुम्हारे हंसने के दिन आ गए हैं। अब तुम्हारे दिन आ गए हैं कि तुम अपनी खुशियां धूमधाम से मनाओ। तुमने अपने माता पिता के लिए जो सपने देखे थे, वो सपने पूरे करने के दिन आ गए हैं। और लोगों का सोचकर मत रो, ये सोचकर मत रो कि लोग आए और वो चले गए। उनका उद्देश्य ही उतना था तुम्हारे जीवन में। उनको किसी उद्देश्य के लिए भेजा था मैंने तुम्हारे जीवन में। वो अपना उद्देश्य पूरा करके चले गए हैं। अब उनको जाने दो। अब उनके पीछे रोना छोड़ दो और अपना समय व्यर्थ करना छोड़ दो। आगे भी बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हारी मदद करेंगे या तुम्हें कुछ सिखाएंगे जीवन। बस अपने ऊपर यकीन रखो और अपनी माता के ऊपर यकीन रखो। तुमने बहुत कुछ सहा है। अब तुम इतना सहकर आज खड़े हो, आज हंस रहे हो। आज भी तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटी है। तो अब अपनी हिम्मत को मत टूटने देना। अब वक्त आ गया है अपनी कहानी लिखने का और उस कहानी को पूरे समाज को सुनाने का। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माता, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। ओम नमः शिवाय।